बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 है एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इस पेपर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। आज मैं आपको ये पूरे का पूरा चैप्टर यहाँ पर करवाने लगा हूँ और इसमें साथ साथ मैं प्रैक्टिकली भी करके आपको ये समझाऊंगा। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए ही प्रिपेयर करना है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर एक्सेल का है, चैप्टर नंबर 9, वो भी मैं आपको सारा सॉल्व करवाऊंगा। उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ही आते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपने कहाँ से करने हैं? आईटी सीरीज की बुक है कंप्यूटर साइंस की, उसके एंड पे एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप लोगों ने वहां से ही वो करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, डिफाइन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? पहली बात है कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसके बगैर सिस्टम चलता नहीं, प्रॉपरली काम नहीं करता, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू लिखनी हो तो इन पेज है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो एमएस वर्ड है। तो वर्ड प्रोसेसर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। इसमें होता क्या है? इसमें आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि कोई भी ब्लैंक पेज पे आपने कुछ लिखना हो उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसके अलावा आप वर्ड प्रोसेसर में डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट यहाँ देखें लिखा हुआ है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आप डाटा पे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज कि यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर खोलता हूँ, एमएस वर्ड मैंने ओपन किया, यहाँ मैंने लिखा एलीट एकेडमी। अब ये देखें मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर दूँ, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दूँ, कंट्रोल आई से टैली कर दूँ, या मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँ। ये सारे के सारे जितने भी काम है, दिस इज टेक्स्ट मैनिपुलेशन। तो इसमें आप टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें इमेज भी ऐड किया जा सकता है, इसमें कुछ साउंड भी ऐड किया जा सकता है, चार्ट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, कोई ग्राफिक्स भी इसमें ऐड की जा सकती हैं। इमेज किस तरह से ऐड होता है? लेट्स से कि मैं यहाँ पर ही आपको एक तस्वीर ऐड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ इंसर्ट में आ गया, पिक्चर में आ गया, पिक्चर में से मैंने बताया उसको पिक्चर्स कहाँ पड़ी हैं, तो यहाँ से लेट्स से कि मैंने ये वाली पिक्चर ऐड कर दी। अब ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक इमेज ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह करके आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक चार्ट भी ऐड करके दिखा देता हूँ कि लेट्स से कि मैं यहाँ पर कोई चार्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। इंसर्ट में आए, ये यहाँ पर इलस्ट्रेशन में चार्ट है। आप यहाँ करें, डिफरेंट चार्ट्स की कैटेगरीज हैं। मैं समझाने के लिए सपोज करें पहले वाला ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए साथ एक एक्सेल की फाइल भी ओपन होगी। मैं इसमें डाटा ऐड करता हूँ, उसका इम्पैक्ट यहाँ नजर आएगा। लेट्स से कि ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ आलिया है, अस्मा है, निमरा है और शादी है। लेट्स से ये मैंने नाम लिख दिए और ये इनके मार्क्स हैं। लेट्स से कि ये इंग्लिश का है, ये उसके उर्दू के मार्क्स हैं और ये उसके पाक स्टडीज के मार्क्स हैं। अब मैं इसको क्लोज कर दूं तो यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा है ये आपके पास एक चार्ट बन गया है। इसमें आलिया, ये जो ब्लू कलर है ये शो कर रहा है इंग्लिश को और रेड कलर शो कर रहा है उर्दू को। ठीक है जी। और ग्रीन कलर पाक स्टडी को शो कर रहा है। यानी कि आलिया की अगर बात करें तो इसके 4 से थोड़े से मार्क्स ज्यादा हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अस्मा की बात करें, ब्लू कलर इंग्लिश को शो कर रहा है तो 2 से थोड़े से मार्क्स ज्यादा हैं। इसी तरह अस्मा की अगर बात करें उर्दू की तो उर्दू की में 4 से थोड़े से ज्यादा है। तो इस तरह करके आप ये सारे का सारा जो चार्ट है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। चार्ट के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको साउंड भी ऐड करके दिखाता हूँ। मैं अपना यहाँ वर्ड में आ गया, यहाँ मैं इंसर्ट में चला गया। इंसर्ट के बाद देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, उसको क्रिएट फ्रॉम फाइल कर लें, ब्राउज करवाएं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है। मैं लेट्स सपोज कह रहा हूँ कि ये मेरा डेस्कटॉप पे, यहाँ से मैं कोई एक वीडियो या फिर ऑडियो ले लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने 1 लिखा हुआ है,
इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, तो ओके करता हूँ। अब ये मेरा जो साउंड है, यानी साउंड से मुराद है ऑडियो या वीडियो, कोई भी हो सकता है, वो देखें यहाँ पर आ गया। आप यहाँ से इसको सिर्फ और सिर्फ आपने डबल क्लिक करना है, इसने प्ले हो जाना है। तो मैं यहाँ से लेट्स से के इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो अब देखिएगा ये जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरी वीडियो थी, ये मेरी यहाँ पर चलना शुरू होगी। तो इस तरह करके आप इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। खैर ये तो बात होगी कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। उसके बाद है डिस्क्राइब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड प्रोसेसर है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वही काम जो कि वर्ड प्रोसेसर में मैंने बताया वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी, सपोज कर लें मैंने कोई नोट्स बनाने थे, सपोज कर लें कि मैंने कोई नोटिस बोर्ड पे लगाने नोटिस बनाना था, मैंने कोई सीवी बनानी है, वो सारे काम मैं यहाँ कर सकता हूँ। इसी तरह इसमें हम लोग मजीद क्या कर सकते हैं, कोई लेटर लिखना हो लेटर लिख सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स भी इसमें हम बना सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कर ले मैं एलीट एकेडमी लिख दूँ, वो सिंपल टेक्स्ट है। न्यूमेरिक डाटा, मैं फ़ोन नंबर लिख दूँ, वो न्यूमेरिक डाटा है। और कोई ग्राफिक्स भी, यानी कोई तस्वीरें वगैरह भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा है व्हाट डू यू WYSIWYG स्टैंड फॉर, यानी इसका मतलब क्या है। इसका एक तो एब्रीवेशन है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब होता है कि जो आपको नजर आ रहा है वही कंप्यूटर में प्रिंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पेज पे जो आपको नजर आ रहा होता है, तो जब प्रिंट करते हैं वही सेम पेज आपका प्रिंट होगा। लेकिन शर्त उसकी ये होती है कि पेज लेआउट में से यहाँ से अगर साइज आपका A4 है, तो प्रिंटर में जो पेज पड़ा है वो भी A4 ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो साइज है, जो प्रिंटर में पेज है, उसका साइज मैच करना चाहिए। अगर यहाँ साइज में मिसमैच होगा तो फिर व्हाट यू सी व्हाट यू गेट वाला ऑप्शन वहां अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सपोज कर लें कि पेज बड़ा है, पेज बड़ा होता है लीगल साइज। अगर लीगल है और प्रिंटर में A4 पड़ा हुआ है, तो लीगल पेज में चूंकि डाटा ज्यादा यहाँ पर कंप्यूटर में था, जब प्रिंट करेंगे तो वो पेज छोटा है, उस पे सारे का सारा प्रिंट नहीं होगा। तो व्हाट यू सीज व्हाट यू गेट का मतलब यही है कि जो आपको नजर आ रहा होता है हूबहू वही प्रिंटर में जो पेज आपने रखा है उस पर वो प्रिंट होगा। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर जो साइज है और प्रिंटर में जो पेज है उसका साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। या दूसरी बात यह है कि ये PDF की अगर फाइल आप बना लें, PDF फाइल अगर बनाई हुई है, लीगल पेज की सपोज करें बनाई है, वहां प्रिंटर में आपका चाहे A4 है चाहे लीगल है जो भी है, लेकिन उस पर वो सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा। तो व्हाट यू सी और व्हाट यू गेट जो लिखा हुआ है वो अगर PDF की फाइल है, फिर प्रिंटर में जो मर्जी पेज हो वो उसको उसके ऊपर प्रिंट कर देगा। ये तो 3 क्वेश्चन हो गए। आगे चौथा देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। अच्छा, ये जो जितनी भी बार्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये एक्चुअली क्वेश्चंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 के, जो कि बहुत पुराना वर्जन हो चुका है। उसमें ये स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार ये हुआ करती थी, जबकि यहाँ पर जो MS ऑफिस 2007 या उससे ऑनवर्ड है, उसमें कौन कौन सी बार्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही वर्ड ओपन करते हैं, सबसे पहले टॉप पे ये आपको नजर आ रही है, देखें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1। तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 आता है। इसको टाइटल बार कहते हैं, यानी ये टाइटल बार है। उसके बाद ये नीचे 7 मेन्यूज है, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे आपको हर मेन्यू के फर्दर ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसको रिबन कहा जाता है। ये सारे का सारा ये इतना इतना रिबन कहलाता है। इस हर मेन्यू का ये नीचे रिबन अलग है। उसके बाद नेक्स्ट रिबन के नीचे अगर आप बात करें तो आपको रूलर नजर आता है। दिस इज रूलर, दिस इज हॉरिजॉन्टल रूलर, एंड इसके यहाँ पर आपको नजर आएगा दिस इज वर्टिकल रूलर। अब ये रूलर क्या करता है, रूलर दरअसल जितनी आपने जगह यहाँ से इसको सेट की हुई है, यानी ये मार्जिन है, जितने सेट किए ये देखिए उतनी जगह छोड़ के इसने लिखा है। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूं, लेट्स से कि मैं यहाँ जाके जब ये डबल एरो में कन्वर्ट हो, मैं इसको पकड़ के यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरे यहाँ से मार्जिन भी चेंज हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है जी। तो यहाँ से ये हो गया। फिर यहाँ से वर्टिकल रूलर है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से किया, ये देखिए उसने इतनी जगह कर दी। तो ये रूलर है। उसके अलावा ये जो आपको ब्लिंक करता लंबी सी लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है।
ठीक है जी। जहां पर ये होगा वहां लिखा जाएगा। सपोज कर ले मैं लीड के बाद यहाँ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ सपोज करें मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो जहां मेरा कर्सर है देखें वहीं पर उसने टाइप किया है, तो ये इंसर्जन पॉइंट है। जहां ये होगा वहीं पर आपका कर्सर जो है वो टाइप करेगा, इसको इंसर्जन पॉइंट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आगे अलहदा से आएगा। अच्छा, ये तो होगी कि टॉप पे टाइटल बार है, फिर मेन्यू बार और उसके बाद रिबन है, फिर रूलर है, फिर ये इंसर्जन पॉइंट है, और जो सबसे नीचे है दिस इज स्टेटस बार, ये आपको नजर आ रही है, दिस इज स्टेटस बार। ये स्टेटस बताती है कि भी कितने पेज हो गए हैं और कितने पेज पे आप हैं, वर्ड्स कितने इसमें हो गए हैं। मीडियम यहाँ पर इंग्लिश का शो करेगा कि लैंग्वेज कौन सी है। उसके अलावा यहाँ पर जूम भी है, ये आपको नजर आ रहा होगा नीचे। यहाँ से इनके पेज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ प्लस पे क्लिक करते जाएं तो ये जूम ज्यादा होता जाएगा, माइनस पे करेंगे कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी जूमिंग भी कर सकते हैं। तो पहला तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन था कि फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार, ये 2003 में थी, 2007 में ये नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। अब इनमें है सारे ऑप्शंस यही हैं, फंक्शंस यही हैं कि आप क्या करते थे कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार थी उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते थे। यानी फॉर्मेटिंग से मुराद क्या होता है कि आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, उस पर फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, साइज वगैरह, और ये सारे के सारे काम फॉर्मेटिंग टूल बार में थे। जबकि स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ आइकॉन्स होते थे, जैसे आपने इसको सेव करना है, ओपन करना है, प्रिंट करना है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वर्ड में। अभी हमारे पास ये ऑप्शंस कहाँ पर हैं। ये टॉप पे अगर आप देखें, ये जो टाइटल बार है इसके यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे वही हैं, ठीक है जी। सेव कर सकते हैं, अनडू, रीडू, प्रिंट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार पे होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है क्वेश्चन के यूजेस बताएं वर्ड प्रोसेसर की। ये मैंने आपको पहले बता दिए कि रिपोर्ट्स लिखने में, लेटर्स लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में, रिज्यूमे, ये रिज्यूमे सीवीज की ही एक शक्ल है। फिर नोट्स बनाने में, नोटिस बनाने में, बुक्स राइटिंग में, ये ढेर सारे इसके। आप कोई भी पेज है उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, आपने कोई टाइम टेबल बनाना है, कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है, आपने वैसे कोई जनरल कोई बात लिखनी है, कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है, कोई ऑर्डर लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो कुछ भी हो आप वर्ड प्रोसेसर का ही सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर का टाइप राइटर पर क्या फायदा है। टाइप राइटर में क्या होता था कि आप पुराना जो तरीकाकार था वो यही था कि उसमें वो लफ्ज आप लिख देते थे, वो पेज पे जाके प्रिंट नहीं होता था, बल्कि वैसे डायरेक्ट उसके ऊपर लिखा जाता था फिजिकली। तो उसको फिर चेंज करना, रीटाइप करना, ये पॉसिबल नहीं होता था। जबकि वर्ड प्रोसेसर में तो आप जहां से मर्जी चाहें अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको सारे को खत्म कर सकते हैं, कोई मिस्टेक हो जो करेक्ट कर सकते हैं, आप पूरे पेज को पे जो लिखा हुआ अगले पेज पे शिफ्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटीज हमें वर्ड प्रोसेसर में अवेलेबल है, जबकि टाइप राइटर में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पर उसने ये फायदे उसके लिखे हुए हैं। पहली बात है कि डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज्ड विदाउट रीटाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट लिखने के बजाय आप डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। आप टाइपिंग मिस्टेक को अगर कोई आ जाए तो उसको करेक्ट कर सकते हैं आसानी से। उसके अलावा पूरे के पूरे सेक्शन को, यानी एक पूरे पैराग्राफ को आप एक जगह दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। टाइप राइटर में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट को एडिट करने वाले को एडिटर कहते हैं। जो टेक्स्ट को एडिट करता है दैट इज नोन एज टेक्स्ट एडिटर। तो ये सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि टेक्स्ट को एडिट करेगा। इसमें वर्ड पैड हो सकता है, नोट पैड हो सकता है, ये सारे टेक्स्ट एडिटर की एग्जांपल्स हैं। यहाँ से मैं आपको नोट पैड ओपन करके दिखा देता हूँ। आप स्टार्ट बटन में सॉरी आए, यहाँ पर आप लिखें नोट पैड, NOTE, तो ये नोट पैड आपके पास आ जाएगा। इस नोट पैड को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंपल यहाँ से एक टेक्स्ट की जो फाइल है वो ओपन होगी। इसमें आप कुछ भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, यानी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट एडिटर के फायदे बताएं कि कौन कौन से फीचर्स हैं टेक्स्ट एडिटर में। अभी मैंने बताया कि आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, पूरे डॉक्यूमेंट में डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, पूरी वर्ड को, पूरी लाइन को, पूरे पेज को बड़ी आसानी के साथ
उसके अलावा इसमें टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी आप ले जा सकते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम फीचर्स ऑफ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, यानी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं कि इसमें क्या क्या होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी आप फाइल को सेव कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, हेडर लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं, आप अपना फ़ॉन्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, स्पेलिंग चेकर यहाँ आपको मिलता है, मेल मर्ज आपको मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स वगैरह ये लगा सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर फ़ॉन्ट के हवाले से, स्पेलिंग चेकर के हवाले से ये कर लेते हैं। मैं लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है एलीट एकेडमी, मैं यहाँ से फैसल डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो सारा मैंने लिखा इसका सपोज करें मैं यहाँ से नो कलर कर देता हूँ, तो अब इसका यहाँ से फ़ॉन्ट पे अब ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर फ़ॉन्ट का। आप इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन को सिर्फ आपने क्लिक करना है, तो यहाँ डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आपके अवेलेबल हैं। आपका जो दिल करे आप यहाँ से वो रख सकते हैं। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आपका जो पहली बार वहाँ लिखी थी वो होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखें तो पेज 1 ऑफ 3 लिखा हुआ है ये, यानी टोटल 3 पेज है, मैं पहले इसी पेज पे हूँ। ठीक है जी। तो अगर मुझे इस सारे पेज पर कोई हेडर फुटर लगाना है तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ से हेडर में गया और यहाँ से मैंने जो टाइप का हेडर लेना है वो मैं यहाँ से ले लूँ, जो भी मेरा दिल करे। सपोज करें मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं हेडर में लिख देता हूँ एलीट एकेडमी हाफिजाबाद। लो जी, ये मेरा यहाँ से हेडर अप्लाई हो गया। आप देखिए ये तो पेज 1 है। आप पेज 2 पे आए, ये पेज 2 पे भी लगा हुआ है। इसी तरह पेज 3 पे आए तो पेज 3 पे भी ये लगा हुआ है, यानी ये पूरे डॉक्यूमेंट पे फिलहाल अप्लाई हुआ है। लेकिन आप अपनी मर्जी से भी इसको इवन ऑड पेजेस पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट पेज के बगैर भी लगा सकते हैं, यानी पहले पेज पे नहीं लगेगा। इसी तरह फुटर है, आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ पर फुटर है, आप नीचे फुटर में डिफरेंट ऑप्शन हैं, जो भी आप लेना चाहें आप देख लीजिएगा। ये नीचे फुटर का यहाँ ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। मैं सपोज कर ये ले लेता हूँ, यहाँ मैं अपना नेम लिख देता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया और देखिए पेज नंबर भी साथ साथ अपडेट होता रहेगा। मैं इसको जरा अप्लाई कर दूं तो ये पेज 1 आ गया, ये पेज 2 आ गया ऑटोमेटिकली, और ये यहाँ से पेज 3 आ गया। इस तरह करके हेडर फुटर आप लगा सकते हैं। इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स है, वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा इसी चैनल पे एक MS वर्ड का पूरा कोर्स भी है, आप उसमें से जाके भी इसको मजीद डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन ये इसके फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के कुछ फंक्शंस हैं। उसके अलावा स्पेल चेकर है। स्पेल चेकर देखिए, मैं सपोज कर लें यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कि मैं लिखा दे इज बॉयज। लेट्स से मैं लिखना था दे आर बॉयज, तो मैंने लिख दिया दे इज बॉयज। यानी कि अब देखिए अगर आपको नजर आ रहा हो तो इज के नीचे ग्रीन कलर की एक लाइन लगी हुई है। ये आपको नजर आ रही होगी ग्रीन कलर की लाइन, ये इज के नीचे लिखी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वर्ड में 2 तरह की लाइंस आपको देखने को अमूमन मिलती हैं, एक तीसरी भी आती है खैर, लेकिन 2 ज्यादा, ग्रीन कलर की और रेड कलर की। ग्रीन कब आती है? ग्रामर मिस्टेक है, दे के साथ आर आना चाहिए। तो फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ये मुझे यहाँ से देखिए आर की ऑप्शन दे रहा है, मैंने इसको आर करना है, ये आर हो जाएगा, दे आर बॉयज। अब ये ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर सपोज कर लें कि चेयर के स्पेलिंग लिखना चाहूँ, CHAIRE मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैं लिखा देखिए उसने मुझे यहाँ रेड कलर की लाइन दे दी। इसका मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये स्पेल चेकर है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो देखिए मुझे इसने डिफरेंट ऑप्शंस दे दी कि चेयर लिखना था, चेयर्स लिखना था, चेयर्ड लिखना था। मैंने चेयर लिखना था, यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये चेयर कर देगा। तो ये ऑप्शंस भी आपको इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ से स्पेल चेकर हो गया, फ़ॉन्ट और हेडर फुटर हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स, यही जैसे आपकी बुक के फ्रंट पे लगा होता है जी, चैप्टर नंबर 1 तीसरे सफ़े पे है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो 80 सफ़े पे है। वो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, वो कैसे होता है, जनरेट होता है। पहला यहाँ ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? अच्छा, कंटेंट एक किसी चीज़ के मवाद को कहते हैं, कंटेंट्स उसकी जमा नहीं है,
कंटेंट्स का मतलब होता है लिस्ट। ये मेरी सिंगुलर प्लूरल की एक वीडियो भी है, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, बड़े यूनिक से सिंगुलर प्लूरल है उसमें। टेबल ऑफ कंटेंट होता है जब आप कोई भी बुक देखते हैं तो उसका जब वेरी फर्स्ट पेज हो उसके ऊपर लिखा होता है कि फ़लाँ हेडिंग या फ़लाँ चैप्टर कितनवें सफ़े पे है। तो वो जो सामने लिखा होता है कि फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ हेडिंग फ़लाँ सफ़े पे है, उसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये कैसे जनरेट करते हैं तो चले आए आज सीखते हैं। सबसे पहली बात है कि जिस हेडिंग को आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स का हिस्सा बनाना है, उस फहरिस्त का हिस्सा बनाना है जो कि बुक के स्टार्ट में लगी होती है, उसको आपने सेलेक्ट करके होम में जाके उसका यहाँ से आपने ये देखें हेडिंग 1 लिखा हुआ है, आपने हेडिंग 1 कर देना है। जो आप चाह रहे हैं कि इसमें शामिल हो उसको आपने हेडिंग 1 करते जाना है। मैं सपोज करें ये वाली है, इसको भी चाह रहा हूँ हेडिंग 1 करूँ और ये भी उसमें आए। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेट्स से कि ये रिसर्च फ़िलासफ़ी भी वहाँ पर आए। अगर तो आपके बहुत ज़्यादा डाटा है और आपने इस तरह हर एक को बारी बारी हेडिंग 1 करना है, तो बजाय हेडिंग 1 करने के आपने एक को किया होम में। ये फॉर्मेट पेंटर का मैंने आपको टूल समझाया था, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग अगले किसी एक पर ही अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक कर लेंगे फिर जितनी मर्जी हेडिंग्स पर इसको अप्लाई कर लें। मैंने यहाँ से डबल क्लिक कर लिया तो मैं यहाँ देखता हूँ मैंने और कौन सी हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट में लेना है। मैं सपोज करने कहता हूँ मैंने इसको लेना है, तो इस पर मैंने ला के सिर्फ छोड़ा है, देखें उसकी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई होगी। इसी तरह ये डिडक्टिव रीजनिंग है, इसको मैं चाह रहा हूँ आ जाए, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये इंडक्टिव रीजनिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ से रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ रिसर्च डिज़ाइन भी इसमें आ जाए, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ये भी मैंने इसमें रख लिया। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी रिसर्च, ये भी मैंने इसमें रख लिया। प्रपोज इंट्रोडक्शन, ये भी मैंने इसमें रख लिया। तो इस तरह करके जो आपने हेडिंग इसमें ले के आनी है आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल होम किया तो मैं ये बिल्कुल शुरू में आ गया। अच्छा, अब आपने चूँकि टेबल ऑफ कंटेंट लगाना होता है पहले पेज पे। मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आया, रेफरेंसेस में आ गया, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करें और ये ऑटोमेटिक टेबल 1 लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपका ये देखें यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो गया। अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि भी रिसर्च पहले पेज पे है, टाइप्स ऑफ रिसर्च दूसरे पे है, रिसर्च फ़िलासफ़ी भी पहले पे है, रिसर्च मेथडोलॉजी दूसरे सफ़े पे है। तो ये इस तरह करके आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो गया। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट को एडिट करने का क्या प्रोसेस है। सिंपल सी बात है कि जो भी टेक्स्ट है आपका जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें आप अगर कोई डाटा ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं तो वो एडिटिंग कहलाता है। अब एडिटिंग मैं यहाँ सपोज करने जाके सिंपल ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दिस इज एडिटिंग। मैं इस सारे का जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा कर देता हूँ, तो या पहला छोटा पहला बड़ा बाकी सारे बड़े, तो ये सारे का सारा मैं यहाँ से जाके इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। ये बात भी होगी तो ये एडिटिंग कहलाता है। किसकी एडिटिंग है? डॉक्यूमेंट की। इसी तरह अगर कोई तस्वीर हो, कोई पिक्चर लगी है, उस पिक्चर की एडिटिंग ये आपको पता ही होगा, मोबाइल में अक्सर लोग अपनी तस्वीरों के ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो सारी की सारी ग्राफिक्स एडिटिंग कहलाती है। 11वां क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी। कट और कॉपी में क्या फ़र्क है? ये दोनों कहाँ पर आपको मिलते हैं? ये क्लिप बोर्ड में ऑप्शंस मिलते हैं। अब इनका इस्तेमाल किस तरह से है वो मैं बताता हूँ। कि मुझे सपोज करें यहाँ पर लिखा हुआ था दे आर बॉयज़, चलिए बॉयज़ ही, मैं चाह रहा हूँ ये मुझे कहीं और भी चाहिए बॉयज़ लिखा हुआ, तो अब ये कॉपी का यहाँ कमांड है आपके पास, आपको नज़र आ रही होगी क्लिप बोर्ड में। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ या कंट्रोल C प्रेस करें फिर भी कॉपी हो जाएगा। मैंने कॉपी कर लिया इसको, मैं चाह रहा हूँ सपोज करें मुझे यहाँ पेस्ट करवाना है, कंट्रोल V करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ भी पेस्ट का ऑप्शन है, देखें बॉयज़ यहाँ पेस्ट हो गया। इसी तरह मैं R यहाँ से सपोज करें कॉपी करूँ, सपोज कर लें मैंने R कॉपी करने कंट्रोल C किया, मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पेस्ट हो गया। अब देखें जब आपने दूसरा कॉपी किया पिछले की जो कॉपी थी वो ख़त्म होगी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जितने भी कॉपी करूँ
और मेरे यहाँ पर क्लिप बोर्ड में वो रहें, मैं जो पेस्ट करवाना चाहूँ वो हो जाए, तो फिर आपको क्लिप बोर्ड में देखें यहाँ पर एक एरो नजर आ रहा है, बिल्कुल ये वाला, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास अब क्लिप बोर्ड ओपन हो गया। अब मैंने आर कॉपी किया था, मैं सपोज करें दे आर बॉयज कॉपी करना चाह रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कंट्रोल सी किया, देखें यहाँ मेरे दे आर बॉयज भी इसमें आ गया। इसी तरह मैं सपोज करें यहाँ से कुछ ना कुछ और भी कॉपी कर लेते, लेट्स से मैंने ये एकेडमी कॉपी कर लिया तो ये भी इसमें आ गया। मैंने यहाँ से एलीट कॉपी कर लिया, ये भी इसमें आ गया। मैंने एलीट एकेडमी पूरा कॉपी कर लिया, ये भी इसमें आ गया। तो आप यहाँ से जो भी पेस्ट करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, सारा कुछ भी पेस्ट करवाना चाहें वो हो जाएगा। लेट्स से कि मैं यहीं पे सपोज करें कि यहाँ से पेस्ट कर दे आर बॉयज पेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ गए इस पे क्लिक करना है, पेस्ट करना है, दे आर बॉयज, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो जो जो पेस्ट करवाना है वो हो सकता है यहाँ से। ये आपको समझ आ गया कि कॉपी। इसी तरह कट है, कट क्या करता है, अच्छा कॉपी में जो ओरिजिनल चीज थी वो वहीं की वहीं रहेगी, जबकि जब कट करेंगे तो ओरिजिनल चीज खत्म हो जाएगी। मैं सपोज करें इसको कट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि ये एलीट एकेडमी यहाँ से कट हो जाए, तो मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स, या आप यहाँ से कट, ये कैंची बनी हुई है, आप यहाँ भी क्लिक करें कट हो गया। मुझे सपोज करें चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, देखें एलीट एकेडमी यहाँ आ गया, वहां से खत्म हो गया। तो कट और कॉपी में यही फर्क है, कट में बैक एंड से असल चीज खत्म हो जाती है और पेस्ट होने के काबिल होती है, जबकि कॉपी में असल भी रहती है और कहीं और भी पेस्ट होने के काबिल हो जाती है। तो ये यहाँ से कॉपी और कट का जो क्वेश्चन था वो हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, व्हाट इज यूज ऑफ क्लिप बोर्ड। अभी मैंने खैर बता दिया आपको, क्लिप बोर्ड में जो भी आप चीज कॉपी करते हैं, कट करते हैं, वो वहां पेस्ट होने के काबिल आ जाती है और वहां से आप अपनी मर्जी से पेस्ट करवा सकते हैं। ये क्लिप बोर्ड का फंक्शन है। आगे जी, व्हाट इज फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। डॉक्यूमेंट में कोई भी अपीयरेंस को जब हम डिफाइन करते हैं उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है एलीट एकेडमी, मैं इसका साइज बड़ा कर दूं, मैं इसको बोल्ड कर दूं, अंडरलाइन कर दूं, टैली कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ से इसको कलर कर दूं, ये सारी सारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है जी, ये तो आपका क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेटिंग वाला हो गया। इसके अलावा इस पर अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, कोई शेड लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी फॉर्मेटिंग है। इसे मैं सपोज करें यहाँ से जाके इसका आल बॉर्डर करता हूँ तो इस साइड में बॉर्डर लग गया। मैं इसका जरा अंदर से कलर जो है वो ख़त्म करके नो कलर कर देता हूँ, इसका भी इसी तरह नो कलर कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको नो कलर किया, अब सपोज करें मैं इसको शेड देना चाह रहा हूँ। शेड का मतलब है कि ये सारे का सारा अंदर से फिल हो जाएगा, वो ये बॉर्डर के साथ वाला ऑप्शन है, यहाँ शेडिंग में आए तो लेट्स से मैंने यहाँ से ये वाला ले लिया, दिस इज शेडिंग। तो ये सारा कुछ आपका फॉर्मेटिंग में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में और पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या फर्क होता है वो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि मैं सपोज करें कि नई डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन प्रेस किया, नई डॉक्यूमेंट मेरी यहाँ पर ओपन हो गई है। मैं यहाँ एक लाइन सपोज कर लिख देता हूँ, एलीट एकेडमी इज सिचुएटेड एट अलीपुर रोड हाफिजाबाद, लेट्स से। अब ये जो लाइन है इसी को मैं सपोज कर यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया 3-4 दफा। अब ये लाइनें मुख्तलिफ 7 लाइनें, मैं चाह रहा हूँ इसके दरमियान स्पेस कम ज्यादा हो जाए, तो मैंने यहाँ से जाके ये मेरे पास एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का, मैं यहाँ से 2 करता हूँ, ये देखें स्पेस ज्यादा होगी, दिस इज लाइन स्पेसिंग। ठीक है जी, यहाँ से मैं 1.5 कर देता हूँ जो स्टैंडर्ड है। ये बात भी होगी अगर मैंने कोई पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ रैंडम लिखने के लिए इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के अंदर आप जितने पैराग्राफ देना चाह रहे हैं, जितने सेंटेंसेस वाला है, मैं सपोज करें 1,1 करके ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करता हूँ तो देखें एक मेरा यहाँ पैराग्राफ आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से 1 बल्कि यहाँ से 3,3 कर दें, एंटर करें तो देखें मेरे पास अब ये 3 पैराग्राफ आ गए। इनकी मैं अब आपको स्पेसिंग समझाने लगा हूँ कि पैराग्राफ से पहले और बाद में क्या स्पेसिंग आपने करनी है। सपोज करें ये पैराग्राफ, मेरा कर्सर यहाँ पर है, यानी ये पैराग्राफ मेरा सिलेक्टेड है, इसमें जाके मैंने क्या करना है कि अब यहाँ से पैराग्राफ की स्पेस मैंने कम या ज्यादा करने लगा हूँ। आपने पेज लेआउट में आ जाना है,
यहाँ पर ये स्पेसिंग है, देखें ये बिफोर है, आप यहाँ क्लिक करते जाए देखें बिफोर स्पेस दे रहा है पैराग्राफ से पहले। अगर मेरा ये वाला सेलेक्ट होता तो अब मैं स्पेस देता तो अब इससे पहले स्पेस आना शुरू हो जानी थी। ठीक है जी। इसी तरह अगर बाद में मेरा यहाँ पर ये पैरा यानी सिलेक्टेड है ये वाला, अब इसके बाद स्पेस देंगे तो ये नीचे आफ्टर का है, आप यहाँ देंगे देखिए आफ्टर में हो रहा है। तो ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग भी होगी और पैराग्राफ स्पेसिंग भी होगी, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे डिस्क्राइब अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सदाई को कहते हैं कि आप अपने डाटा को अगर पैराग्राफ में सपोज करें, तो मैं अगर इसी की बात कर लूँ, इसी पैराग्राफ चलिए 2 यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो एक पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा मैं यहाँ से साइज बड़ा कर देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो पैराग्राफ है देखें लेफ्ट से बिल्कुल सीधा है, ये आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सीधा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखें तो ये राइट से तो बिल्कुल रैंडमनेस है, कोई सदाई नहीं है। तो ये ऑप्शन सारी की सारी पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स कहलाती है। कैसे करनी है मैं यहाँ आपको बताने लगा हूँ। पैराग्राफ सेलेक्ट करें तो होम में ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ये आपको शायद नजर आ रही हो ये वाली। इसमें एक अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, लेफ्ट ये ऑलरेडी है, मैं राइट करता हूँ, ये तीसरा ऑप्शन राइट का है। अब देखिए राइट से बिल्कुल सीधा हो गया। इसी तरह अगर दोनों तरफ से करना है तो जस्टिफाई, ये यहाँ पर आप जस्टिफाई करेंगे, देखिए दोनों तरफ से आपका पैरा सीधा हो गया। अगर सेंटर में करना है तो यहाँ सेंटर का ऑप्शन भी है, ये सेंटर में आपका पैराग्राफ हो गया। तो इस तरह करके आप अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट वाला क्वेश्चन भी आपको हो गया। इसके लिए शॉर्टकट्स हैं, अगर आपने लेफ्ट पे लाइन करना है कंट्रोल L प्रेस करें, मैंने कर दिया लेफ्ट से हो गया। राइट से करना है कंट्रोल R प्रेस करें, अगर जस्टिफाई करना है कंट्रोल J प्रेस करें, सेंटर में करना है कंट्रोल E प्रेस करें। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल L कर देता हूँ या कंट्रोल J करके जस्टिफाई कर देता हूँ। ये बातें भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है डिफाइन फ़ॉन्ट एंड इट्स यूज। ये मैंने पहले बता दिया आपको फ़ॉन्ट क्या होता है। फ़ॉन्ट एक्चुअली उसका जो टाइप फेस है वो भी इसको कहते हैं, यानी टेक्स्ट कैसे अपीयर होता है वो फ़ॉन्ट कहलाता है। हम इसको चेंज कर सकते ताकि हमारी जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाए। इसका अगर सपोज कर लें कि दूसरी डॉक्यूमेंट में मैंने ये लीड अकेडमी लिखा हुआ है या फिर यहाँ से मैंने दे आर बॉयज़ लिखा हुआ है, इसका मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ तो टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। ठीक है, साइज यहाँ से फ़ॉन्ट साइज इसका छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो ये अपीयरेंस है टेक्स्ट की, ताकि रीडेबिलिटी आपकी बेहतर हो जाए, सही तरह से पढ़ा जा सके, इसको फ़ॉन्ट कहते हैं। इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट साइज हैं। आगे है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी पूरे पैराग्राफ पर अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, यानी उसको आप टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, ये भी मैंने आपको करके दिखाया है। इंडेंटेशन ये क्या होता है ये भी बताता हूँ। लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया है और बुलेट्स भी अभी आपको मैं बताता हूँ। बुलेट्स और नंबरिंग ये इकट्ठा ही है। तो अब पहले इंडेंटेशन की बात कर लें कि टेक्स्ट की इंडेंटेशन क्या होती है पैराग्राफ की। आप जैसे ही पैराग्राफ शुरू में जाते हैं टैब प्रेस करें, टैब जैसे ही देंगे देखिए इसने थोड़ी जगह छोड़ दी, दिस इज इंडेंटेशन। ये जो इतनी सारी जगह छोड़ी गई है पैराग्राफ लिखने से पहले, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। यानी ये पैराग्राफ लिखने का असूल भी है, थोड़ी जगह छोड़ के लिखा जाता है, ये बात होगी। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ की नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें सारे पैराग्राफ को। तो इस पैराग्राफ में आप ये बुलेट्स यहाँ पर आते हैं, आपको यहाँ से बुलेट्स भी लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा बुलेट हो गया, जैसे ही मैं ये दूसरा पैरा एंटर करूंगा मेरा बुलेट लगा होगा, ठीक हो गया। इसी तरह नंबरिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 कर दूं, ABC कर दूं, जो भी करना चाहूँ रोमन वगैरह, तो ये नंबरिंग भी होगी। ये आपके ऑप्शन यहाँ से स्पेसिंग और ये वो सारा कुछ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब करैक्टर फॉर्मेटिंग, यानी जो टेक्स्ट लिखा होता है वो उन्हें करैक्टर्स कहते हैं, उन पर क्या क्या हम फॉर्मेटिंग करते हैं। अभी आपको मैंने दिखा दिया है कि आप उसका साइज बड़ा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उस करैक्टर की स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। ये करैक्टर स्पेसिंग आपको मैं बता देता हूँ, बाकी 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जैसे देखें ये दे आर बॉयज लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ में यहाँ पर ये एक तीर बना हुआ है, आप ये फ़ॉन्ट में यहाँ पर तीर बना हुआ है, यहाँ पर आप आ जाए, इसमें आपके पास ये करैक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन है। इसमें यहाँ से आप स्केल बढ़ा सकते हैं, उसका स्पेसिंग बता सकते हैं, एक्सपेंडेड करनी है एक्सपेंड कर लें, कितने पॉइंट्स एक्सपेंड करनी है मैं यहाँ से पॉइंट्स बता देता हूँ, मैंने ओके करना है। तो अब देखें दे आर बॉयज में थोड़ी सी
यहाँ पर करेक्टर्स में स्पेस आ गई। पहले देखें ये इस तरह था, इस तरह, अब ये किस तरह से आया, अब ये इस तरह से आ गया, इसमें थोड़ी करेक्टर में स्पेस आ गई। तो ये ऑप्शन यहाँ से आपका हो गया हुआ करेक्टर स्पेसिंग वगैरह वाला, ठीक है जी, ये लिखा हुआ था। आगे व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग, पूरे पेज पर आप जो फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि आपका जो पेज है उसका लेआउट किस तरह से होगा। लेआउट का मतलब क्या है कि उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, उसका साइज क्या होगा। साइज पहले मैंने आपको बता दिया, वैसे अभी ये बताता हूँ। मार्जिन भी मैंने आपको बता दिए, हेडर फुटर भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें से अभी सिर्फ ओरिएंटेशन रह गया, तो वो आपको मैं बताता हूँ कि भी ओरिएंटेशन क्या होता है। देखिए पेज या तो आपका लंबाई में हो सकता है या चौड़ाई में। ये पेज है, ये मेरा लंबाई में है। ये पेज लेआउट में आप आए, यहाँ ओरिएंटेशन है, ये लैंडस्केप करना चाहें तो ये पेज चौड़ा हो जाएगा, यानी चौड़ाई में चला जाएगा। अगर डाटा आपका इस तरह से है तो आप चौड़ाई में इसको कर सकते हैं। तो इस ओरिएंटेशन आ गया जी। पैराग्राफ इंडेंटेशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, मार्जिन में थोड़ी सी स्पेस दे दें, इंडेंटेशन कहलाता है। आगे अलाइनमेंट में और इंडेंट में क्या फर्क है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका हुआ है। पहले मैंने आपको लेफ्ट अलाइन, राइट जस्टिफाई करके दिखाया, और थोड़ी सी स्पेस शुरू में दे दें तो उसको इंडेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे जी बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले से सेटिंग इसमें मौजूद है उनको बाय डिफॉल्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि शुरू में जब हम खोलते हैं वर्ड को तो इसका नाम आता है ऊपर डॉक्यूमेंट 1। ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि टाइटल बार में इसका नाम क्या आता है, डॉक्यूमेंट 1 आता है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, हमने नहीं किया। हम जो सेव करेंगे वो नाम आएगा। जब इस फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस के साथ, वहां से जो नाम आएगा वो उसका नेम वहां अपीयर होगा। लेकिन अभी इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 आएगा, ये बाय डिफॉल्ट है, यानी पहले से मौजूद जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलम। कॉलम क्या होता है। कॉलम एक्चुअली अगर आपको पेज पे कुछ लिखना हो और आप ये चाह रहे हैं कि भी सारे का सारा मेरा 2-3 कॉलम्स में डाटा आ जाए, तो फिर उसके लिए हम कॉलम्स का सहारा लेते हैं। मैं सपोज करें यहाँ वर्ड में गया, एक नई फाइल खोल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया ये लीड अकेडमी। चलो मैं इसको काफ़ी दफ़ा पेस्ट कर दिया। अब ये मैं यहाँ से जैसे ही पेस्ट करता जा रहा हूँ, एक पेज जब ख़त्म हुआ तो मेरा देखिए दूसरा पेज शुरू हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं मैंने ये 2 कॉलम्स में करना है, तो आपने पेज लेआउट में आना है, कॉलम्स में आना है, या 2 कर देना है। लेकिन जैसे ही पहले कॉलम में ख़त्म हुआ तो अगले कॉलम में डाटा जाना शुरू हो गया। तो इस तरह करके आप ज़्यादा 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितने कॉलम्स करना चाहें। ये अखबारों में अक्सर आपने देखा होगा कि इसी तरह से होता है। तो ये कॉलम होता है, और इसका फ़ायदा क्या है कि आपका पहले 2 पेज लग रहे थे, अब 1 पेज है, तो पेज थोड़े से, उसके अलावा इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो डाटा को आप 2, 3, 4 कॉलम्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इंसर्जन पॉइंट कहता है वो जो वर्टिकल लाइन होती है लंबी, उसको इंसर्जन पॉइंट कहते हैं। आगे हेडर और फुटर क्या होते हैं, ये भी मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। हेडर फुटर जो पेज के टॉप पे लगता है वो हेडर है, जो बॉटम पे लगता है वो फुटर कहलाता है। आगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ये क्या होता है। ये मार्जिन, जैसे मैंने रूलर से आपको चेंज करवाए, वहां से आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं, पेपर का साइज A4 लीगल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज डाटा को मर्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत सी फाइलों को एक फॉर्मेट में, लेकिन डाटा मुख्तलिफ हो तो उसके लिए मेल मर्ज इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इसमें मेलिंग लेबल्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये मेल मर्ज अभी मैं आपको डिटेल में करवा देता हूँ। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज ऑप्शन। किसी भी फाइल को जब आप सेव करते हैं, पहले जैसे ये मेरे पास फाइल थी, मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल S प्रेस करूंगा, ये लोकेशन पूछेगा, मैं कहूँ डेस्कटॉप पे दे दे, किस नाम से दे, मैं कहूँ जी फैसल के नाम से ये सेव कर दे। अब मैंने इसको सेव किया, अब ये इसका नाम यहाँ फैसल ही आएगा, ये देखें ऊपर। मैं जरा विंडो D कर डेस्कटॉप पे आया तो यहाँ देखें ये फैसल के नाम की फाइल पड़ी हुई है, ठीक हो गया। ये मैंने ओपन कर ली, ये होगी। अगर इसी फाइल को मुझे उसी जगह पर किसी और नाम से करना है, क्या कहा, उसी जगह पर किसी और नाम से, मसलन मेरा चैप्टर नंबर 1 था और मैं दोबारा अगर इसी को वहां पर सेव करना चाह रहा हूँ तो चैप्टर 1 नहीं होगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, चैप्टर 2 करके वहीं पर सेव कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं, अक्सर हमने जैसे एकेडमी का हम करते हैं तो हमने ऊपर सारा डाटा सेम लिखा होता है, और जो भी टेस्ट बनाए हम कहते हैं वो डाटा हमेशा आ जाए। तो उसका एक तरीका या तो कॉपी करें, पेस्ट कर लें नई फाइल में, या फिर उसी फाइल को सेव एज कर लें। सेव एज कैसे होगा, F12 प्रेस करें। F12 जैसे ही प्रेस करते हैं देखिए इसी फाइल को वो दोबारा सेव करने का ऑप्शन पूछेगा।
मैं कहता हूँ कहाँ करना है, मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे, मैं कहता हूँ कि इसका नाम एलीट एकेडमी के नाम से सेव कर दे। मैंने सेव किया। अब ये मेरी फाइल वहाँ पर दो फाइलें यहाँ पर हो जाएंगी, एक तो फैसल के नाम से थी और एक यहाँ पर ये देखें एलीट एकेडमी के नाम से, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही दोनों, ये वाली ठीक हो गई। ये पहली फाइल थी और ये अब दूसरी फाइल एलीट एकेडमी के नाम से है। डाटा इन दोनों में सेम ही है। इस तरह करके आप इनको यहाँ सेव और सेव एज, तो सेव के लिए कंट्रोल एस, जबकि सेव एज के लिए F12 कमांड आप इस्तेमाल करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज अनडू एंड रीडू। अनडू और रीडू, अगर आप कोई एक्शन किया और आप एक स्टेप पीछे जाना चाह रहे हैं तो फिर उसको बोलते हैं अनडू। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। अगर ज्यादा पीछे चलेंगे, 4-5 एक्शन चलेंगे और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं, फिर उसको रीडू करेंगे कंट्रोल Y के साथ। तो ये इसके आप लिख लीजिएगा, दोनों के शॉर्टकट्स भी यहाँ लाजमी मेंशन कीजिएगा कि रीडू और अनडू होता क्या है। सपोज कर लें कि मुझे यहाँ से ये मेरा सपोज करें फाइल है और इसमें से मुझे ये यहाँ से डिलीट किया मैंने, ठीक है। अब ये डिलीट मैं कहूँ ओहो गलती से हो गया, तो मैंने कंट्रोल Z करना है, इसने दोबारा मेरा डाटा वापस आ जाना। एक स्टेप पीछे गया था वो आगे आ गया। अगर ऐसा नहीं तो फिर ये यहाँ पर भी दोनों बटन्स यहाँ बने हुए हैं, अनडू और रीडू के, ये भी आप यहाँ से करेंगे तो अनडू हो जाएगा, ठीक है जी, ये भी बात होगी। उसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड बैक स्पेस की। डिलीट और बैक स्पेस बटनों का क्या फ़र्क है। देखें, अगर मैंने यहाँ को डाटा लिखा हुआ है, मेरा कर्सर है यहाँ पर, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेट से पहले। अगर मैं इस कर्सर की बैक से को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे बैक स्पेस का बटन प्रेस करना पड़ेगा। मैं देखिए यहाँ बैक स्पेस करूँगा, आल्सो बारी बारी डिलीट हो गया। अगर पूरा आपने वर्ड डिलीट करना है तो फिर आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है जी, पूरा वर्ड डिलीट हो जाता है। अगर आप वैसे बैक स्पेस करेंगे, एक एक कैरेक्टर डिलीट होता है, कंट्रोल के साथ दबाएं तो बैक स्पेस से पूरा वर्ड डिलीट होता है। अगर आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो राइट से डिलीट होगा, ये दोनों का फर्क है। डिलीट का बटन दबाएं, देखिए COORDI, ये बारी बार डिलीट हो रहा है। अगर कंट्रोल के साथ डिलीट दबाएंगे पूरा वर्ड, जैसे विद गया, योर, करंट, डॉक्यूमेंट, लुक, तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से उसने यही पूछा हुआ था कि डिलीट और बैक स्पेस की का फर्क क्या है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की है प्रिंट। प्रिंट करने कंट्रोल P प्रेस करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जैसे ये है। मैं इसको यहाँ कंट्रोल P प्रेस करूंगा तो ये देखिए मुझे पूछेगा कितनी कापियां करनी है, कितने कौन कौन सा सफ़ा प्रिंट करना है, प्रिंटर कौन सा लेना है, तो ये यहाँ से कंट्रोल P कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेबल। टेबल क्या होता है। टेबल इंतहाई अहम एक टूल है MS वर्ड का। आप अगर सपोज कर लें कि कोई लिखना, कोई टाइम टेबल सपोज करें बनाना चाह रहे हैं तो टेबल का सहारा लेंगे। इंसर्ट पे जाएं, टेबल पे आए, यहाँ से आप अपनी मर्जी का टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो इस टेबल में ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इनको कॉलम्स कहते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6 और 7। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जैसे ये, इनको रोज कहते हैं। रो 1, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है जी, तो ये सारी रोज कहलाती हैं। तो रोज और कॉलम्स के मजमूए को टेबल कहते हैं। आप सिंपल यही इसकी यहाँ पर लिख लीजिएगा कि टेबल रोज और कॉलम्स का मजमूआ होता है और हमने अपना डाटा उसमें एंटर करना होता है, बस इसलिए ये टेबल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 33 क्वेश्चन थे। इनमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।